हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है वेक्टर। वेक्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप वेक्टर के हेल्प से फिजिक्स को काफ़ी इजी गोइंग या इजी वे में स्टडी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। यानी फिजिक्स को समझने में हमको बहुत ज़्यादा अगर पे करता है तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट पे करता है। जैसा कि बहुत सारे साइंटिस्ट वेक्टर के इन्वेंशन में लगे हुए थे, वेक्टर को डेवलप करने में लगे हुए थे, लेकिन फाइनली सिर्फ एक साइंटिस्ट का नाम लिया जाए जिनका नाम था हर्मन ग्रासमैन, जो कि एक जर्मन फिजिस्ट और मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 1832 में फाइनली उन्होंने एक्सपेंडेड और डिटेल एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट दिया था। किसके बारे में? वेक्टर के बारे में। ठीक, तो हर्मन ग्रासमैन जो कि एक जर्मन फिजिस्ट और मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या कहा जाए, मैंने कहा कि फाइनली उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। किसके बारे में? कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर के बारे में। ठीक, और इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, इनके ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनिट और मेजरमेंट के बेसिस पर, यानी कि यूनिट के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को भी दो टर्म में बांटा गया था, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और इनके बेसिस पर जब इन्होंने वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था तो उस बेसिस पर, ठीक है, वेक्टर के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें एक का नाम था स्केलर, दूसरा का नाम क्या था? वेक्टर। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर को समझने के लिए आपको स्केलर का भी कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। क्या ये स्केलर होता क्या है, स्केलर्स क्या है ना। तो देखिए, स्केलर के बारे में हम लोग क्लास 9th में रहते थे तो सर लोग बोलते थे भाई जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर करते हैं। यार समझ में नहीं आया पूरा बात क्लियर होता क्या एक्चुअल में स्केलर। तो देखिए, हम उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर्स कहेंगे जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मैग्नीट्यूड के बेसिस पर डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी को क्या कहेंगे? स्केलर्स कहेंगे। आप सिंपली कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय ए नंबर। फिजिकल क्वांटिटीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय ए नंबर। नंबर का मतलब क्या? नंबर तो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी, विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट उसके पास क्या होना चाहिए? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उसके पास क्या होना चाहिए? यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। वो किस यूनिट में मेजर किया जा रहा है, क्या उसका यूनिट है, ये जरूर होना चाहिए। यानी कि आप सिंपली बोले तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर्स कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, है ना। अब देखिए, दुनिया में जितने भी स्केलर्स हैं वो सभी के सभी ऑर्डिनरी अर्थमेटिकल लॉ को फॉलो करते हैं या सिंपली अलजेब्रिक रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कहेंगे सिंपली या ऑर्डिनरी अर्थमेटिकल लॉ का मतलब क्या है? तो सपोज कीजिए कि इस मार्कर का मास 2 ग्राम है और इस मार्कर का मास 3 ग्राम है। तो अगर कह दिया कि दोनों का टोटल मास कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 2 ग्राम प्लस 3 ग्राम, टोटल कितना हो गया? 5 ग्राम। क्या इसको आपको ऐड करने के लिए किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करना पड़ा? नहीं, आपने एक सिंपल रूल ऑफ एडिशन अप्लाई किया। तो दुनिया में जितने भी स्केलर्स हैं उन सभी का एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, वो ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू होगा। यानी कि सिंपल रूल ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को वो फॉलो करेगा। तो जितने भी स्केलर्स हैं वो सभी स्केलर कैसे लॉ को फॉलो करेंगे? ऑर्डिनरी अर्थमेटिकल लॉ। कह सकते हैं कि जो भी हम लोग क्लास 2 से लेकर 10th तक सिंपल रूल पढ़ते आए हैं उसके थ्रू हम उसको ऐड कर सकते हैं। उसमें कोई स्पेशल रूल अप्लाई नहीं करना है। ये किसके लिए कहा जा रहा है? स्केलर्स के लिए कहा जा रहा है। ठीक, तो जितने भी स्केलर्स हैं वो सभी के सभी स्केलर्स सिंपल रूल ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन को फॉलो करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये स्केलर्स होते कौन कौन हैं। तो इसका एग्जांपल्स देख लीजिए जो कि आप पढ़े हुए हैं पहले भी। जैसे कि हमने जिक्र किया यहाँ पर मास का, कि एक मार्कर का मास है मान लीजिए 2 ग्राम और दूसरे मार्कर का मास है मान लीजिए 3 ग्राम, तो टोटल मास क्या हो गया? 5 ग्राम। तो मास कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल ऑफ स्केलर्स देखिए क्या क्या होगा।
पहला तो आप बोल सकते हैं कि भाई मास, मास कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है। दूसरा आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ मतलब कोई पूछ देगा कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछ दे कि भाई अगर मान लीजिए कि हमको इसका लेंथ मेजर करना है, ठीक, और इसका भी लेंथ मेजर करना है और दोनों लेंथ को जोड़ना है। तो लेंथ अगर इसका लेंथ है 2 मीटर और इसका लेंथ अगर मान लीजिए 2 मीटर, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 4 मीटर। क्या इसको सिंपली ऐड किए कि नहीं किए? तो लेंथ भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर। तो एग्जांपल ऑफ स्केलर देख लीजिएगा, मास, लेंथ ऑफ पाथ, फिर आपका हो जाएगा स्पीड, लेंथ ऑफ पाथ पर डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, है ना, प्रेशर, पावर, फिर से आपका हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर, फिर से आपका हो जाएगा करंट, चार्ज, है ना, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ ए सेल, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर से आपका हो जाएगा टाइम, फ्रीक्वेंसी, फिर से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इटीसी बहुत सारे है ना। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको किस कैटेगरी में रखा गया है, स्केलर्स में रखा गया है। स्केलर्स में रखने का मतलब कि यदि हमको इनको सिंपली ऐड, इनको अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना होगा तो सिंपल रूल ऑफ एडिशन लगाएंगे, दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेंगे। मतलब ये जितने भी स्केलर्स हैं ये सभी के सभी ऑर्डिनरी अरिथमेटिकल लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक। तो आपको याद रखना है कि दुनिया में जितने भी स्केलर्स हैं उन सभी स्केलर्स का चाहे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, वो सिंपल रूल से चलेगा। मतलब सिंपल अलजेब्रिक रूल के थ्रू ही वो होगा, जिसको हम लोग सिंपल अरिथमेटिक लॉ भी कहते हैं या ऑर्डिनरी अरिथमेटिकल लॉ भी कहते हैं। ये आपका स्केलर हुआ, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए। हम लोग का अब टर्म है वेक्टर, कि वेक्टर क्या होता है। तो देखिए अगर वेक्टर को डिफाइन करना है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि सच फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। लेकिन हम यहाँ वेक्टर को एक नए टर्म से डिफाइन करेंगे, एक नए तरीके से डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे कि हम उसी फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी हो। कैसे? तो देखिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हम वेक्टर जो है हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगा। जैसे इस मार्कर को हम वेक्टर तब कहेंगे जब उसके पास ये 4 प्रॉपर्टीज होंगे। कौन कौन? आई विल टू एक्सप्लेन वन बाय वन। देखिए एक एक करके सबको एक्सप्लेन किया जाए। तो हम बोलते हैं पहला प्रॉपर्टीज है कि वेक्टर के पास क्या होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि इट हैज ए मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब बहुत लोग को ये नहीं पता होता है कि मैग्नीट्यूड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड मींस ओनली पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। वंस अगेन आई रिपीट, मैग्नीट्यूड मींस ओनली पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि वेक्टर के पास एक पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, ठीक। और उसके साथ उसमें क्या लगाना चाहिए? यूनिट। ये क्लियर होना चाहिए, जो भी मैग्नीट्यूड हो उसके साथ क्या लगाना चाहिए? उसका यूनिट। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं हम ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ पर याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स only positive
only positive numerical value, positive numerical value. It has a unit, it has a unit but no direction. यहां पर देखिए मेंशन कर दिए हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड मींस ओनली पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड हैज अ यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड के पास यूनिट होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। तो चलिए पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मतलब हम लोग कहेंगे कि जिसके पास एक नंबर हो और उसमें क्या लगा हुआ हो, यूनिट लगा हुआ हो। वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, एक नंबर और उसके साथ क्या लगाना चाहिए, यूनिट। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या करता है, दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर में डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन कैसा, स्पेसिफिक, सर्टेन, फिक्स्ड, कंफर्म, है ना। जैसे एक आदमी नॉर्थ वार्ड की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ क्या है उसका, स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो कोई कह देगा कि एक आदमी 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये स्पीड और डायरेक्शन जब मिला देंगे तो दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। वही वेक्टर वेलोसिटी के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए वेक्टर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो पहला उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट लगाना चाहिए। और दूसरा कहता है कि उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब उसमें एक फिक्स्ड डायरेक्शन होना चाहिए। थर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि जितने भी स्केलर्स हैं वो सिंपल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है। वेक्टर को आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर को सिंपली सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब वेक्टर जो है एक स्पेशल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड प्रॉपर्टी है इट मस्ट फॉलो द स्पेशल रूल ऑफ एडिशन। जितने भी वेक्टर हैं उन सभी का एडिशन एक स्पेशल रूल के तहत होगा। दैट नेम इज, या तो वो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन होगा या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होगा। मतलब वेक्टर को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर को जब भी ऐड करेंगे तो एक नए रूल, एक स्पेशल रूल के तहत ऐड करेंगे, और उस स्पेशल रूल का नाम ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन है या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या करता है, फोर्थ प्रॉपर्टीज कहता है कि इट्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि जितने भी वेक्टर्स हैं उनका एडिशन लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो करने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि यदि आप वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं, ठीक, तो वही रिजल्ट मिलेगा जो रिजल्ट वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड करने पर मिलेगा। मतलब कि वेक्टर जो है वो लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। मतलब आप वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़िए या वेक्टर बी को वेक्टर ए में जोड़िए, रिजल्ट विल बी सेम। और जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास ये चार प्रॉपर्टीज होंगे, आप उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कह देंगे, वेक्टर कहेंगे। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर जो वेक्टर को डिफाइन किया एक नए तरीके से डिफाइन किया, वो भी कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। चलिए आप प्रॉपर्टी के आधार पर कह सकते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास ये चार प्रॉपर्टीज होंगे उसी को क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। इसमें से एक भी प्रॉपर्टी नहीं है तो वो वेक्टर नहीं कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दे लीजिए करेंट, आप जानते होंगे कि करंट में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो सिंपल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, वो स्पेशल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। यही कारण है कि वो वेक्टर क्वांटिटी में ट्रीट नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल देख लीजिए वेक्टर का, एग्जांपल ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, फिर आपका हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, फोर्स, फिर आपका हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, etc और भी है ना। तो ये सब वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें ये चारों प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हैं, और ये चारों प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होने के कारण ही इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, वेक्टर के कैटेगरी में रखा गया है। तो हम उसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे जिसके पास कितने प्रॉपर्टीज हो, चार प्रॉपर्टीज। वो भी कौन कौन, पहला इट हैज अ मैग्नीट्यूड, कोई भी पूछेगा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड मींस ओनली पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर दूसरा इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब कि जितने भी वेक्टर हैं उसमें डायरेक्शन जो होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, है ना, इधर उधर का डायरेक्शन नहीं है, मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी वेक्टर्स हैं उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन सिंपल रूल से नहीं होता है, वो एक स्पेशल रूल को फॉलो करते हैं जिसका नाम ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन है या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मतलब दुनिया में जितने भी वेक्टर्स हैं वो सिंपली ऐड नहीं होंगे, यानी सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो वो नहीं करता है जैसा कि स्केलर करता था। अब आइए फोर्थ प्रॉपर्टी, वेक्टर जितने भी हैं, ठीक है, वो लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो करते हैं। मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जोड़िए तो रिजल्ट वही मिलेगा जो दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर को जोड़ने से मिलता है। और जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास ये चार प्रॉपर्टीज होंगे उसी को क्या कहेंगे, वेक्टर। और आप हमेशा के लिए याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड मींस ओनली पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड हैज अ यूनिट, मतलब इट हैज अ यूनिट बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में यूनिट होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। आप मैग्नीट्यूड को ऐसे भी समझ सकते हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में ज्यादातर मैग्नीट्यूड टर्म ही यूज करते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हैं और आप बोलते हैं दुकान वाले, जैसे मैंने सब्जी वाले दुकान पर आप गए और बोले कि हमको 5 केजी आलू दीजिए, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि आप हमको 5 केजी यानी कि 5 केजी आलू दीजिए। तो आप एक नंबर बोलते हैं और उसके साथ क्या देते हैं, यूनिट। क्या कभी आप किसी को बोलते हुए सुने हैं कि 5 केजी आलू पूरब की तरफ दीजिए या ईस्टवार्ड दीजिए, नहीं सुने हैं। यानी कि आप जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। यदि कोई आपसे हाइट आपका पूछता है तब क्या बोलते हैं, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 6 इंच। कभी किसी के मुंह से सुने हैं कि 5 फीट 8 इंच ईस्टवार्ड, 5 फीट 9 इंच वेस्टवार्ड, ऐसा नहीं बोलता है लोग। वो क्या बोलते हैं, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 10 इंच। उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, एक नंबर होता है और उसमें क्या लगा रहता है, यूनिट लगा रहता है। उसी नंबर और यूनिट में वो जो पॉजिटिव नंबर है वो और उसके साथ लगा हुआ यूनिट ये क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये जो 5 केजी है यही टर्म को हम लोग किस नाम से जानेंगे, मैग्नीट्यूड के नाम से जानेंगे। तो आप लाइफ टाइम याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड मींस ओनली पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हैज अ यूनिट बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के पास यूनिट होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। क्लियर है। और ये वेक्टर्स के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ठीक, ये जो वीडियो है आप YouTube पर देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी इसमें सारा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। आप YouTube पर पूरा वेक्टर का वीडियो देख सकते हैं। इसमें जितना भी वेक्टर्स है इसके बाद का जो भी टर्म्स आएगा वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। गुड लक, लिख लीजिए।